हेलो दोस्तों, आज हम जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे कि जनजाति क्या होता है। देखिए, जनजाति वैसे जाति होते हैं जो सामान्य से निम्न स्तर के होते हैं, जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से कमजोर होते हैं। ठीक है, ये होते हैं। अब देखिए, जनजाति का हम परिचय पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, जनजाति का तात्पर्य हम भारत के एक ऐसे शब्द से ले सकते हैं जो हमारे आदिवासी शब्द से लिया गया है। ठीक है, तो देखिए, हम जनजाति का आज हम परिचय पढ़ेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ में जनजाति अनुसंधान केंद्र रायपुर में स्थापित किया गया है। जो हमारी जनजाति हैं, जो सामान्य से पिछड़े वर्ग के होते हैं, उनके लिए एक अनुसंधान केंद्र बनाए गए हैं। जो अनुसंधान केंद्र हमारे रायपुर में स्थापित किया गया है। ठीक है, कहाँ स्थापित किया गया है? रायपुर में स्थापित किया गया है। ठीक है, जनजातियों के लिए अनुसंधान केंद्र। ठीक है, अगला है, देखिए, जनजाति का नाम मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत मिला। जो हमारी जनजाति हैं, इनका नाम पहले नहीं था। हम नहीं जानते थे कि हमारे और भी जनजाति हैं। ठीक है, लेकिन ये जनजाति का हमको मालूम कब हुआ? जब हमारा है ना, हमारा मध्य प्रदेश है ना पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत मिला। ठीक है, 2000 जो हमारे छत्तीसगढ़ कब बना? 1 नवंबर 2000 को बना हमारा छत्तीसगढ़। तो उसी समय जनजाति का नाम हमको मिला है। ठीक है, अगला देखिए होते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। देखिए, छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजाति पाई जाती है। ठीक है, जो हमारे छत्तीसगढ़ है उसमें 42 प्रकार की जनजाति पाई जाती है। एवं 161 उप समूह में विभाजित किया गया है। कितने समूह में विभाजित किया गया है? देखिए, 161 उप समूहों में विभाजित किया गया। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, 4 और 2 6 होता है, बीच में 6 लिख देंगे और एक एक दोनों साइड लगा देंगे, यानी कि 161 उप समूहों में विभाजित किया गया है। किसको? जनजाति को किया गया है। ठीक है, जनजाति 42 प्रकार की पाई जाती है। ठीक है, इनके प्रकार आगे देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के प्रावधान अनुच्छेद 312 में अंकित है। देखिए, जनजाति संबंधी जो हमारी प्रावधान है और हमारे जो संविधान बना है उसमें 342 में अंकित किया गया है। ठीक है, अब देखिए आगे है, अधिकांश जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई प्रकार की पाई जाती है। देखिए, अब कहेंगे प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई प्रकार की पाई जाती है। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई क्या होता है? देखिए, हमारे जो व्यक्ति होते हैं, मनुष्य होते हैं, 6 प्रकार से होते हैं। पहला होते हैं मैग्रो होता है। ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट होते हैं। ठीक है, भूमध्य सागरीय होते हैं। ये सारे अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे किसी के बाल घुंघराले होते हैं। ठीक है, घुंघराले होते हैं, किसी के बाल लंबे होते हैं, है ना, किसी का सिर लंबा होता है तो किसी का सिर चौड़ा होता है, किसी के शरीर और चेहरे पे ज्यादा बाल पाई जाती है, किसी का शरीर और चेहरों पे कम बाल पाई जाती है। तो इसी प्रकार से प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रकार के होते हैं जिनके बाल क्या होते हैं? घुंघराले होते हैं। ठीक है, इस तरीके से होते हैं। हाइट क्या होती है? जो सामान्य होती है। ठीक है, इस तरीके को हम प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रकार के कह सकते हैं। आगे हमारा देखिए, बस्तर को क्या कहा जाता है? बस्तर को जनजाति का समूह कहा जाता है। ठीक है, जो बस्तर है, हमारी जो विशेष जनजाति होते हैं, जनजातियों का समूह कहा जाता है। सबसे ज्यादा जनजाति कहाँ पाई जाती है? हमारे बस्तर में पाई जाती है। ठीक है, दंतेवाड़ा बस्तर साइड पाई जाती है। ठीक है, ये है। अगला है, विशेष पिछड़ी जनजाति की संख्या क्या है? जो हमारी जनजाति है उसमें से विशेष कुछ एकदम पिछड़ी जनजाति होती है। ठीक है, क्या होती है? विशेष पिछड़ी जनजाति होती है। उनकी संख्या कितनी है? 7 है। ठीक है, 7 जो ऐसी जनजाति है जो सामान्य से पिछड़ी जनजाति की श्रेणी में आते हैं। आगे देखिए, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन है? सरगुजा है। देखिए, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन है? सरगुजा है। देखिए, सरगुजा जिला कब बना था? सरगुजा जिला देखिए 1948 में बना है। ठीक है, 1948 में बना है सरगुजा जिला। यहाँ होते हैं अनुसूचित जनजाति वाला जिला, सर्वाधिक होते हैं। बस्तर को अनुसूचित जनजाति, देखिए, बस्तर की अनुसूचित जनजाति क्या होती है? जो हमारे बस्तर हैं वहाँ अनुसूचित जनजाति एक अबूझ माड़िया होती है। ठीक है, क्या होती है? अबूझ माड़िया होती है। यूँ यहाँ की बोली क्या होती है? बस्तर की बोली क्या होती है? भतरी बोली बोली जाती है। ठीक है, कहाँ बोली जाती है? बस्तर में बोली जाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, है ना, पिछड़ी जनजाति। देखिए, पिछड़ी जनजाति क्या होते हैं? हमने यहाँ पढ़ा कि पिछड़ी जनजाति की संख्या 7 है। कितनी है? 7 है। तो यहाँ पे देखिए, है ना, विशेष पिछड़ी जनजाति की संख्या हमारा 7 है। एक है केंद्र सरकार के द्वारा घोषित किया गया है, दूसरा राज्य सरकार के द्वारा घोषित किया गया है। देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा कितनी जनजाति को घोषित किया गया है? 5 को किया गया है। अबूझ माड़िया, बैगा, कमार, बिरहोर और कोरवा होते हैं। ठीक है, ये 5 जो जनजाति हैं केंद्र सरकार के द्वारा घोषित किया गया है, ये पिछड़ी जनजाति के तहत आते हैं। ठीक है, अगला है, राज्य सरकार के द्वारा भुंजिया होता है और पंडोप होता है। ये 2 जनजाति हैं जो हमारे राज्य सरकार के द्वारा घोषित किया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा है पिछड़ी जनजाति की श्रेणी में ये 5 आते हैं। ठीक है, कौन कौन से आते हैं? अबूझ माड़िया, बैगा, कमार, बिरहोर और कोरवा हो गए। ठीक है, 5 होते हैं, विशेष पिछड़ी जनजाति के तहत आते हैं। आगे देखिए, क्या होता है? जातियों का भाषाई वर्गीकरण। अब जब इतनी सारी जाति हैं, कौन कौन सी भाषा बोलते हैं, तो जब जातियों का वर्गीकरण को बांटने के लिए हमने उसको 3 भागों में बांट दिया है। कितने भागों में बांट दिया है? 3 भागों में। देखिए, पहला होता है मुंडा भाषा परिवार। देखिए, क्या होता है? मुंडा भाषा परिवार हो गया, द्रविड़ भाषा परिवार हो गया और देखिए आर्य भाषा परिवार होगा। ठीक है, और मुंडा भाषा जो हमारा परिवार है,
है। इसमें कौन कौन से आते हैं, देखिए कोरकू आते हैं, कोरकू हो गया, कोरवा, कोरवा हो गया, खड़िया हो गया, माझी हो गया, ठीक है, माझी हो गया, निहाल हो गया, बिरहोर हो गया, नगेसिया हो गया और सौता हो गया। ये सारे किस में आते हैं, मुंडा भाषा परिवार में हमारे आते हैं, ठीक है। 2 4 6 2 8 जो हाँ 8 जाति हैं, ये मुंडा भाषा परिवार में हमारे आते हैं। अगला है द्रविड़ भाषा परिवार में कौन कौन से आते हैं, देखिए द्रविड़ भाषा जो है उसमें कहते हैं उरांव लोग आते हैं, उरांव हो गया, परजा हो गया, है ना, मुड़िया हो गया, माड़िया हो गया, ठीक है, दोरला हो गया, अबूझ माड़िया हो गया, परजा और धुरवा हो गए। तो ये जो जनजाति होती है द्रविड़ भाषा परिवार में हमारे आते हैं। अगला है आर्य भाषा परिवार, आर्य भाषा में बाकी शेष जो जनजाति हैं हमारी कितनी है ना, टोटल जनजाति है 42 जनजाति है, ठीक है। तो ये 42 जनजाति के तहत इनको छोड़कर 42 जनजाति हमारे आर्य भाषा परिवार में आ जाएंगे, यह है, ठीक है। अब देखते हैं आगे हमारा कुछ विशेष है कि देखिए सबसे बड़ी जनजाति समूह क्या है, देखिए इन सभी में क्या होती है, इन सभी में देखिए सबसे बड़ी जनजाति समूह क्या है, हमारे गूढ़ है, ठीक है, गूढ़ सबसे बड़ी जनजाति समूह है, गूढ़ों की सबसे बड़ी जनजाति समूह है। अगला होता है सबसे है पिछड़ी जनजाति क्या होती है, जो हमारे सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति की बात की जाए तो अबूझ माड़िया होते हैं। अब ये अबूझ माड़िया कहाँ पाई जाती है, पिछड़ी सबसे ज्यादा अबूझ माड़िया हमारे बस्तर में पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए सर्वाधिक साक्षर जाति कौन सी होती है, जो जाति क्या होती है सबसे ज्यादा शिक्षित हो, साक्षर हो, वो होते हैं उरांव जनजाति लोग होते हैं। उरांव लोग क्या होते हैं, उरांव जो जानते होते हैं सब सर्वाधिक शिक्षित होते हैं। अगला देखिए आर्थिक रूप से, है ना, आर्थिक रूप से संपन्न कौन से जाति होते हैं, देखिए, है ना, सर्वाधिक आर्थिक रूप से है ना संपन्न कौन होते हैं, देखिए हलवा होते हैं। हलवा से क्या कह सकते हैं, जो आर्थिक रूप से संपन्न होगा तो क्या होगा, है ना, शराब पीकर हल्ला वही बड़ा करते रहते हैं ना, तो हलवा से समझ सकते हैं कि है ना आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति क्या करता है, हल्ला खुद ज्यादा करता है, यानी कि हलवा, हलवा से तात्पर्य हो गया। देखिए सांस्कृतिक रूप से संपन्न जाति क्या होता है, देखिए सांस्कृतिक जो अपने रहन सहन आदि चीजों को है ना नियमबद्ध तरीके से मानता हो, यानी कि मुड़िया होता है, ठीक है, मुड़िया जनजाति लोग होते हैं, लोग अपने संस्कृति को नहीं भूलते हैं, ठीक है, ये होती है। अगला होता है सामाजिक रूप से उच्च जनजाति क्या होती है, सामाजिक रूप से उच्च जनजाति, देखिए जो सामाजिक रूप से उच्च जनजाति होती है, जिसका स्थान ऊंचा होता है उसको हम क्या कहते हैं, भतरा जनजाति होती है। ये सामाजिक रूप से क्या होती है, उच्च जनजाति होती है, ठीक है, ये भतरा हो गया, ठीक है। सांस्कृतिक रूप से क्या हो गया, मुड़िया हो गया। आर्थिक रूप से संपन्न जनजाति हलवा हो गया। साक्षर जाति उरांव हो गए। पिछड़ी जनजाति क्या हो गया हमारा, अबूझ माड़िया हो गया। और सबसे बड़ी जनजाति समूह क्या हो गया, गौड़ हो गया, ठीक है। तो आज देखिए हमने जनजाति के बारे में सामान्य परिचय देखा, वो पिछड़ी जनजाति की बात होगी, उसकी भाषाएं हो गया, कुछ विशेषताएं हो गई, है ना। तो ये सारी चीजें का हमने अध्ययन किया। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।